मैं सुबह जो पीजे सैटेलाइट हॉस्पिटल उन्ना में बन रहा है वहाँ पर निरीक्षण करने गया था। तो वहाँ जो काम चल रहा है वो केंद्र की ओर से जो पैसा आ रहा है वो तो पर्याप्त मात्रा में आ रहा है और कंपनियाँ अपना बिल्डिंग बनाने का काम कर रही है। लेकिन जो हिमाचल गवर्नमेंट की ओर से वहाँ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और बिजली का काम जो करना था वो सारा रुका पड़ा है क्योंकि पैसा नहीं आ रहा है। मुझे भी जानकारी नहीं थी, लेकिन मुझे वहीं जो कंपनी बिल्डिंग बना रही है उन्होंने अपनी कुछ समस्या बताई थी पिछले हफ्ते। उनके अधिकारियों ने फ़ोन किया था कि ये काम जल्दी करवाओ। तो मैंने पूरा डिटेल वहाँ से लेने के लिए संबंधित विभागों को फ़ोन किया है। बिजली विभाग को भी बोला है और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को भी बोला है कि आपकी क्या समस्या है, कितने पैसे की प्रॉब्लम है, कितना आप लोगों का रुका पड़ा है जो हिमाचल गवर्नमेंट ने देना है, तो वो आप लोग बताओ ताकि हिमाचल गवर्नमेंट में बातचीत कर सकें। क्योंकि अगर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनेगा और वहाँ सब स्टेशन नहीं बनेगा बिजली का तो बाकी सारा काम आने वाले टाइम में रुक जाएगा। जो बिल्डिंग का काम है वो इस अक्टूबर नवंबर महीने में वो कंप्लीट कर देंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैक्सिमम अगले साल के फर्स्ट जिसको कहते हैं कि तिमाही में ख़त्म हो जाएगा बिल्डिंग्स का कंप्लीट। अगर ये काम फिर उसके बाद वो सड़कों को लगेंगे, पार्क्स वगैरह को लगेंगे, जो भी बाकी और काम होने उस काम को वो लगेंगे, फिर रेनोवेशन जो भी सारा चीज़ें चल रही है उसके लिए लगेंगे, मशीनरी वगैरह फिर आएगी, अपॉइंटमेंट्स वगैरह होंगे और सारे काम को क्योंकि हम चाहते हैं तेज़ गति से होंगे। लेकिन जो प्रदेश की ओर से वहाँ पैसा आना रुक गया है क्योंकि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो NDS हुई है वो 4 करोड़ लगभग 45 लाख की होगी। पैसा 1 ही करोड़ दिया, तो 1 करोड़ से कुछ होगा नहीं, बाकी पैसा भी रिलीज कराना पड़ेगा हेल्थ डिपार्टमेंट से। ऐसे ही बिजली विभाग के अंदर भी पैसे की ज़रूरत है वहाँ पर, जो बिजली का काम वहाँ पर होना है, जो हमारी पावर का काम है। तो उसके लिए भी मैंने एक्शन दोनों विभागों से मेरी बातचीत हुई है तो उनसे रिपोर्ट लेकर के गवर्नमेंट से मैं बातचीत करूँगा ताकि जल्दी से पैसा रिलीज। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का करने का काम है वो मैंने जैसे आपको बताया कि इस साल लगभग दिसंबर में बिल्डिंग जो भी टोटल है और बहुत ही थोड़ा आगे चला गया तो शायद हो सकता है कुछ महीने आगे पीछे हो गया। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट का काम है उसका मैंने आपको बताया कि वस्तु स्थिति क्या है उसकी मैं जानकारी लेकर के करूँगा। और बाकी पीछे मैं नड्डा जी से मिला था दिल्ली में जाकर के, तो उनसे कहा था, नड्डा जी से हमने आग्रह किया था कि आपने जो डॉक्टर्स भेजे हुए हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है ना, उसकी अपॉइंटमेंट्स की धीरे धीरे प्रोसेस हमें शुरू कर देना चाहिए ताकि जब बिल्डिंग बन करके तैयार हो जाए तब तक वो हमारा पैरेलल काम हो जाए। और आज ही मैंने जानकारी ली है, इन्होंने कुछ जो वहाँ फर्नीचर वगैरह आना है उसके ऑर्डर्स भी लास्ट स्टेज के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के जा रहे हैं। तो जैसे बिल्डिंग तैयार होगी तो फर्नीचर वगैरह सारा हो जाएगा, फिर जो स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो सारा हो जाएगा। और जैसा पार्क्स वगैरह भी बनने काफ़ी है, मैंने वहाँ पर देखा पार्क्स हैं, रोड्स हैं, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है तो रोड अभी बना नहीं सकते जी। तो जब कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी तो रोड को पक्का करना शुरू करेंगे क्योंकि फिलिंग बहुत है वहाँ, फिलिंग बहुत ज़्यादा है, उसको दबा रहे हैं, वो कर रहे हैं, 200-250 लेबर वहाँ पर लगी हुई है। तो उसको बढ़ाने के लिए भी मैंने उनको कहा कि आप लोग करें। बीच में अगले महीने कोशिश करूँगा मैं एक बार नड्डा से दिल्ली में लूँ। कांग्रेस को तो जो बुरा लग ही नहीं सकता है क्योंकि उनके टाइम पर इस देश का बंटवारा हुआ, इस देश के अंदर 25-30 लाख लोगों का पाकिस्तान बनने के वक्त कत्ल हुआ। लेकिन उन लोगों ने जिनके लिए देश बनाया था उनको फिर इसी देश के अंदर रहने की इजाज़त दी। यही रखने के लिए उनके बड़े नेताओं ने अपील की कि आप यहाँ भी रुक सकते हैं। अब आज वो ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर रहे हैं, ममता बनर्जी ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर रही है कि दोनों वर्गों के अंदर क्लैश हो। वो जो वक़्फ़ बिल पास हुआ है जिसके गरीब मुसलमान भाइयों बहनों को राहत मिलेगी, और जो बड़े धन्ना सेठ हैं जिन्होंने वक़्फ़ की ज़मीनों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, जो गवर्नमेंट की ज़मीनों के ऊपर वक़्फ़ के नाम पर कब्जा हुआ, उनसे वापस आएंगी ज़मीनें, हर स्टेट के अंदर आएंगी। तो ऐसे जो शरारती तत्व हैं और उनको बरगला करके ममता बनर्जी वोट बैंक बना रही है, तो उसके नाते वहाँ पर जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है और इसमें सब लोगों को संयम से काम करना चाहिए, संयम से काम लेना चाहिए। और आज जो कांग्रेस बोलती है कि संविधान खतरे में है, मैं उन कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूँ कि जो वक़्फ़ बिल पास हुआ है, जो उसके अंदर संशोधन पास हुए हैं, वो भी तो संविधान के दायरे के अंदर ही हुए, मेजॉरिटी के अंदर पास हुए हैं। तो उसके विरोध में जो लोग बोल रहे हैं, कांग्रेस के लोग इसका जवाब दें, क्या अब संविधान खतरे के अंदर नहीं? मेजॉरिटी में बैठी हुई गवर्नमेंट के निर्णयों को वो विरोध कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि जो बिल्कुल गलत हुआ है। वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के कारण बोल रहे हैं, पता उनको भी है कि इसके अंदर गलत चला हुआ है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है, इम्पीचमेंट की राजनीति की है, विकास की राजनीति उन्होंने कभी नहीं की। तो इस कारण से वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं
जो कि बिल्कुल निंदनीय है। और हम सब वर्गों के लोगों को आपसी भाईचारे को बना करके रखना चाहिए। बका बिल कोई गलत नहीं है, उसके अंदर जो संशोधन हुआ बिल्कुल ठीक हुआ है। ऐसे ही CAA के टाइम पर कांग्रेस ने लोगों को भड़काया, ऐसे ही NRC के विरोध में कांग्रेस भड़काती है, ऐसे ही 3 तलाक के विरोध में कांग्रेस भड़काती है, ऐसे धारा 370-35 के विरोध में कांग्रेस भड़काती है। तो कांग्रेस को तो जितना दंगा फसाद होगा उतनी उनकी राजनीति चलती, क्योंकि विकास के ऊपर कभी उन्होंने बात नहीं की, डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने कभी बात नहीं किया। गरीबी का नारा लगाया, गरीब को बाहर निकालने के लिए, गरीब को गरीबी से बाहर निकालने के लिए क्या काम किया वो कभी लिखत में नहीं देते हैं, लेकिन हम देते हैं, हम चर्चा करने को तैयार हैं। तो इसलिए जो बंगाल के अंदर हो रहा है बिल्कुल निंदनीय है, और ममता बनर्जी ऐसी ही राजनीति वहाँ पर चाहती है।